जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं या किसी बाउंड्री में किसी निर्माण कार्य चल रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो सबसे पहले कॉलम लेआउट होता है। लेआउट करने के बाद जब हम कॉलम का निर्माण करते हैं, प्लेंथ करने के बाद जब कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, तो उसमें अलग अलग जो देवताएं हैं उनका स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। तो उन्हीं में से एक देवता आज हम बात करने जा रहे हैं, रुद्र देव की बात। जो रुद्र जो देव होता है, रुद्र जो देव हैं, जो उत्तर पश्चिम दिशा मतलब नॉर्थ वेस्ट में गहरे लाल रंग के जो हैं रुद्र देव स्थापित हैं। वो देव स्थापित उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो हमारे वास्तु मंडल पुरुष में वास्तु में ये देव का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्र देव की। रुद्र जो देव है, ये मत्स्य पुराण में जिक्र आता है कि सुरभि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर समागम की जो याद की, तो ब्रह्मा जी द्वारा रुद्र का जन्म हुआ और रुद्र उत्पन्न होते ही जोर जोर से रोने लगे थे। तो इसी से इसका नाम रुद्र पड़ गया और रुद्र का अर्थ है रुलाने वाला भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के अंश होने के कारण ये मन में उत्पन्न हुए दूषित भावों को विसर्जित कर उनका शुद्धिकरण करने वाले बन जाते हैं और देवताओं में से श्रेष्ठ भी कहे जाते हैं। ये सबके रोगों को कहना चाहिए शांत और सबको पुष्ट और निरोगी भी करते हैं। यजुर्वेद में रुद्रदेव को औषधि का स्वामी कहा गया है। वैसे इनके पास हजारों औषधियाँ हैं, जो औषधियाँ हम लेते हैं और हमारे शरीर में रमाने का काम है जो रुद्रदेव ही करते हैं। या भूत पिशाच जैसी बाधाओं को कहना चाहिए नष्ट करने का काम रुद्रदेव का ही काम है। यह सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली और कपटी और चारों दिशाओं द्वारा इनको ही पूजा जाता है और यह शक्ति जो है उनकी काम में सहायक भी बनती है। तो जीवन के हर काम को गति जो है रुद्र द्वारा ही प्रदान करता है। तो यह सबसे मतलब जो सबके अन्नदाता भी हैं। इस ऊर्जा क्षेत्र में हम जब अन्न ग्रहण करते हैं या कारखाने रखते हैं या कारखाने में बनने वाले जो माल की खपत जो है या उद्योग में गतिमान जल्दी ज़्यादा होता है। जो भी हम इस क्षेत्र में अगर मान लो यहाँ पर सामान रखते हैं या बिकने का माल तैयार रखते हैं तो जल्दी बिक जाता है। तो पृथ्वी भी जल धाराओं को रुद्र द्वारा ही प्रभावित करती है। तो इसलिए हर काम को कहना चाहिए जल्दी बिना रुकावट करने गतिमान देने का जो काम है ये रुद्र के कारण ही होता है। तो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की जो शक्ति, आसानी से किसी कार्य को खत्म करने की जो शक्ति है वो रुद्र के कारण ही होता है। रुद्र ही देव उसके लिए जिम्मेदार है और रुद्र देव जो है जल के प्रवाह में किसी काम को एक नई विचारधारा में बदलने का जो है वो रुद्र के कारण होता है। अगर मान लो ये देव डिस्टर्ब हो गया है, असंतुलन हो गया है, तो हमें जो ऊर्जा है ये डिस्टर्ब हो जाने से जो गुणधर्म जो है ये अपने जो गुणधर्म को खोने लगता है और जीवन में ऐसे कई जो मुसीबतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे कई सारे जो उलझने हैं उनसे व्यक्ति को होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें जब भी हम कंस्ट्रक्शन काम करें, जब निर्माण का काम करें या हमारे घर में जो रुद्र जो देव है वो डिस्टर्ब हो जाने से हमको बहुत सारा नुकसान देखने को मिलता है। तो आज हमने देखे रुद्र देव है हमारे जीवन में उसका क्या महत्वपूर्ण है और हमें उससे क्या बेनिफिट मिलता है, इस संबंध में आज हमने चर्चा की है। तो इसलिए जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन या निर्माण या मकान या घर जब भी हम निर्माण करते हैं तो रुद्र देव को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उससे बहुत सारे बेनिफिट है, फायदा है। तो जब भी हम अपना निर्माण का काम करते हैं या घर को बैलेंसिंग करके ही हमें एक वास्तु सम्मत हमारा घर का निर्माण करना चाहिए।